हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप पप्राइडेशन। माय नेम इज जलीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे स्टार्ट करें, कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल आप लोग को जैकपॉट बना कर देगा और हम लोग को भी जैकपॉट बना कर देगा। ठीक है, लेकिन कब कहां कैसे देगा वो चीज को सीखना ज्यादा जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा ना। तो बैंक निफ्टी आज बहुत जबरदस्त पैसा दिया, बहुत अच्छा रैली दिया भाई। बैंक निफ्टी बहुत मस्त पैसा बना। जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, रिफ्रेश नहीं करेंगे ना तो थर्ड पार्टी के थ्रू रिकॉर्डिंग होता है, ओबीएस के थ्रू, तो भाई थोड़ा सा लैगिंग कर लेता है। ठीक है, इसलिए मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूं एक बार। जस्ट अ सेकंड, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आज जहां से रिवर्स हुआ वो क्या था, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर 51,000 के लेवल से बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ। और भाई बहुत जबरदस्त रैली देखिए, क्या था 51,000, इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या था, सपोर्ट था ना। मेरे सपोर्ट जो था 51,000, जो हम कल बोले थे कि बैंक निफ्टी 51,000 को रिटेस्ट करेगा, बोले थे ना, टेलीग्राम में अपडेट है जो बोले थे हम। तो वहीं पास से देखिए बैंक निफ्टी 51,000 51,000 से रिवर्स हो गया। और क्या हाई लगाया भाई, क्या मस्त पैसा बना है। हाई लगाया 52,280 का, यानी 1200 पॉइंट, लगभग लगभग 1300 पॉइंट पकड़िए, 80 है उधर, 1300 पॉइंट लगभग हाई गया है बैंक निफ्टी। मस्त पैसा बना भाई, 1300 पॉइंट का रैली सिर्फ 2 ही कैंडल में, जबरदस्त पैसा बना, है ना। तो ये तो था आज का, जो पैसा छापे छापे, जो नहीं छापे कल छापने के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब ये सब हटा देते हैं क्योंकि ये सब का मेरा लेवल खत्म हो गया, ट्रेड हो चुका, पैसा बन चुका। ये चीज ड्रॉ कर रहे हैं जो, अच्छा एक तो स्मॉल टाइम फ्रेम करते हैं थोड़ा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये देख रहे हैं जहां पे ट्रेंड लाइन था जो अभी हम हटाएं, ये वाला ट्रेंड लाइन याद होगा आप लोग को, जहां से बार बार रिजेक्शन लिया था, गिरा था, तो उसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ये वाला को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये जो लेवल है ये 52,000 है, 52,000 है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, मैग्नेट जोन है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। क्लियर? क्या यार, लगता है मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया टेलीग्राम, ट्रेडिंग व्यू का लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, ऐड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ किया ना, तो क्या था, ये 52,000 की ब्रेक किया, 52,000 की ब्रेक किया, जहां से गिरा था उसको भी ब्रेक किया। ठीक है, तो अब मेरे लिए क्या बन गया, ये 52,000 सपोर्ट, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो भाई सिंपल है, कल का ट्रेड मस्त पैसा बन रहा है और 53,000 तक बैंक निफ्टी कल जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट कहां जाएगा, सेकंड कहां जाएगा वो भी हम बताएंगे अभी। हाँ, पहले इसको समझ लीजिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी वापस आता है इसको रिटेस्ट करने, कौन सा, 52,000 साइकोलॉजिकल नंबर को रिटेस्ट करने आता है, जैसे ही रिटेस्ट करेगा कोई भी बाइंग कैंडल हमको दिखता है, चाहे हैमर हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, चाहे बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, कोई भी कैंडल बने या ट्वीजर बॉटम भी बने। ठीक है, अगर बनता है, ज्यादा चांस है बुलिश हैमर बनेगा, इस टाइप का कैंडल बनने का ज्यादा चांस है। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी 52,000 52,000 के पास आता है, हैमर बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हैमर को स्टॉप लॉस रख लेंगे। टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 52,600, फर्स्ट टारगेट रहेगा 52,600, 52,600, 52,000 से 52,600, 600 पॉइंट का रैली मिलेगा फर्स्ट टारगेट में। ठीक है, अगर 52,000 को रिटेस्ट करेगा बैंक निफ्टी, रिटेस्ट करके निकलेगा, बाइंग कैंडल मिलेगा, तो 52,600 जाएगा। 600 पॉइंट इधर पकड़ा गया फर्स्ट टारगेट में, सेकेंड टारगेट में 400 पॉइंट पकड़ाएगा, 53,000। ठीक है, वो कैसे, चलिए बिग टाइम फ्रेम में थोड़ा चलते हैं हम लोग, क्यों बोल रहे हैं, इसको एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, 52,600, जहां तक जाएगा जो बताएं फर्स्ट टारगेट 52,600। लेकिन जब 52,600 ब्रेक करेगा तो ये गैप देख रही है, गैप जहां बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ था, वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, वो गैप बचा हुआ है। तो चांस है कल गैप फिल होने का। तो कल भी 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी जा सकता है, 1,000 पॉइंट का रैली कल भी बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गैप फिल कर सकता है, और गैप फिल करेगा तो क्या लेवल आएगा, 53,000 साइकोलॉजिकल नंबर, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये चीज को समझिएगा। तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, 52,000 को रिटेस्ट करेगा। अब आइए स्मॉल टाइम फ्रेम में, है ना, अगर कल बैंक निफ्टी 52,000 को रिटेस्ट करता है, यहाँ पे कोई बैंक कैंडल बनता है इस टाइप का, ये ज्यादा चांस है हैमर बनने का, 99% चांस है हैमर बनने का।
ठीक है, यही कैंडल मार्केट में ज्यादा बनता है, और भी कैंडल बनता है लेकिन हैमर ज्यादा बनता है। तो जैसे ही बाइंग कैंडल मिला, बाइंग कैंडल पे हाई पे ट्रेड, बाइंग कैंडल को लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा 52,600, 52,600, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से प्रॉपर ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करता है, तो सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी का 53,000 होगा, जो कि गैप एरिया है, वो गैप को कल बैंक निफ्टी फील करेगा। ठीक है, तो सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी का होगा 53,000, 53,000। फर्स्ट टारगेट 52,600, सेकंड टारगेट 53,000। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी को 52,000 के आसपास आने दीजिएगा, 52,100 के पास है, ऐसे ही ये आ जाएगा 52,000 के पास, टेंशन नहीं लेना है ना। तो कल बैंक निफ्टी अगेन जैकपॉट बनेगा जैसे आज बना। ठीक है, वैसे आपको ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी में। चलिए फिर स्टॉक को देखते हैं, क्योंकि निफ्टी में कोई लेवल नहीं है, निफ्टी ऑलरेडी आज बहुत अच्छा पैसा दे चुका है, और हम निफ्टी बीटीएसटी भी करा कर रखे हैं। निफ्टी 24,400 के आसपास जाएगा तभी कुछ होगा, 24,400 ना कि 23,400, देख लेते हैं एक बार, वहां पे जाएगा उसके बाद ही कोई लेवल हम निफ्टी में देंगे 24,400। ठीक है, 200 पॉइंट निफ्टी और रैली लगाएगा, तब ये अपने रेजिस्टेंस के पास, अपने लेवल के पास पहुंचेगा, तो हम लोग फिर इसको सोच सकते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर निकला था यहाँ पे, और हम लोग बीटीएसटी होल्ड किए, तो निफ्टी ये 24,400 देख रहे हैं, यहां तक अभी जाएगा, हो सकता है गैप अप खुल जाए या फिर धीरे धीरे जाए, लेकिन 24,400 जाने के बाद ही न्यू लेवल ट्रिगर होगा, न्यू लेवल देंगे। ठीक है, 24,400 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए 24,600, 24,800, अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो ट्रेड करेंगे फिर से नीचे के लिए 24,400 पॉइंट फिर नीचे, है ना। तो 24,400 पास निफ्टी को जाने दीजिए, फिर सोचेंगे, फिलहाल बीटीएसटी होल्ड है, चलने दीजिए। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक हम लोग कल का रहेगा बीएससी। आज अच्छा पैसा बना बीएससी, 5-6% अप था ना भाई, ये लेवल याद है आप लोग को? बीएससी को होल्ड करवा के बार बार सपोर्ट पे रुक रहा था, आज देखिए कहां चला गया, 4600 का हाई लगा दिया। मेरा अभी तक बीएससी में पूरा टारगेट डन नहीं हुआ है, मेरा टारगेट बीएससी का 5,000 का है, लेकिन कम से कम 48-49 जो है तब ना काटे, है ना। तो बीएससी अभी भी मेरा होल्ड है। ठीक है, जब मेरा टारगेट मिलेगा तभी हम काटेंगे, टारगेट से पहले हम नहीं काटते, इक्विटी खासकर, ऑप्शन है तो कोई भी काट देगा। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, बीएससी एक बहुत अच्छा लेवल के पास आकर खड़ा है, अगर जो ट्रेड होल्ड है वेल एंड गुड, जो नहीं किए ट्रेड अभी तक बीएससी बाई नहीं किए, तो कल रेडी हो जाइएगा, सुबह जल्दी ब्रश कर लीजिएगा, नाश्ता उस्ता करके जल्दी आ जाइएगा, अपने सेटअप के सामने बैठ जाइएगा, और बीएससी को मिस मत कीजिएगा। ऐसा स्टॉक और भी देंगे जो मिस नहीं करना है, सिर्फ बीएससी नहीं है, अभी भय 5-6 स्टॉक निकाल के लाए हैं, दिखाएंगे अभी सब, टेंशन मत लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा बीएससी को, थोड़ा सा आते हैं बिग टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। ये देखिए, अब एक रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गैप एरिया मिल गया, बीएससी भी जो गैप डाउन हुआ था, ये गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, अभी तक भरा नहीं है, अभी भी गैप बचा हुआ है 4600 से 4700 के बीच, 100 पॉइंट का गैप है, तो 100 पॉइंट तो ऐसे ही कल मिल रहा है, गैप फिल करेगा, बाकी 300 पॉइंट और दे देगा, नहीं देगा बीएससी भाई, आराम से देगा। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, बीएससी बहुत अच्छा ब्रेकआउट जोन के पास आकर खड़ा है, अगर कल बीएससी इसके ऊपर निकलता है, लेवल है 4,620, 4,620। ठीक है, 4,620 के ऊपर अगर कल बीएससी 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल ब्रेक करके बॉडी के साथ सस्टेन करता है, बॉडी कम से कम 50% ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, 50 से ज्यादा हो चलेगा, 50 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम बॉडी का आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। 50 से ज्यादा होगा बहुत अच्छा है, 50 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 50%। ठीक है ना, तो 4620 के ऊपर कल बीएससी जैकपॉट 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 बनेगा, कोई मिस मत कीजिएगा। जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा, बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, ट्रेड कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 4800, सेकंड टारगेट 5000, फर्स्ट टारगेट 4800, सेकंड टारगेट 5000, 5000, फर्स्ट टारगेट 4800, सेकंड टारगेट 5000 बीएससी का रहेगा, लेकिन ये टारगेट तभी मिलेगा जब 4620 के ऊपर बीएससी सस्टेन करेगा तब। ठीक है ना, जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा 4620 के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है भाई, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, जैसे बिना ब्रेक का गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी नहीं करते। बिना ब्रेक का ड्राइव कीजिएगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा, 110% होगा, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा, कैपिटल वाइप आउट, कैपिटल जीरो होगा ही होगा, 110% होगा एक दिन। ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट का की है, चाबी है,
अगर आसान भाषा में बोले तो आपका गार्जियन, आपका मम्मी पापा, आपका माँ बाप स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में है। ठीक है भाई, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं ना भाई, हर कदम हर मोड़ में जिंदगी भर, उसी तरह स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में आपका कैपिटल का हिफाजत करता है। क्लियर? चलिए दूसरा स्टॉक रखते हैं। डिक्सन सेकेंड स्टॉक रहेगा, जैकपॉट स्टॉक दे रहे हैं डिक्सन भी। ठीक है, अभी डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, रिवर्स कैसे हुआ, 14,000 के लेवल के पास है। ठीक है, ये देखिए 14,000 हम मार्क किए थे, यहीं से रिवर्स 14,000 के पास आया। साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, यहां पे हैमर बना। अब 14,000 से कहां चला गया, 14,500, 500 पॉइंट डिक्सन में ऐसे ही दबा के पैसा दे दिया। और चाहिए कुछ, और पैसा चाहिए डिक्सन में, बोलिए ना भाई, हाँ और पैसा देंगे अभी, घबराइए मत, आप मेरे साथ हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, डिक्सन में कल रैली मिलने वाला है, कैसे क्या समझिएगा। इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, है ना। अब हम ये नीचे जो सपोर्ट है, ये 14,000 वाला सपोर्ट से लेके ऊपर चला गया, जब वापस आएगा तो फिर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको हम हटा देते हैं। क्लियर? हट गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बना, कॉफी पीना है, कहां चलना भाई, स्टारबक्स चलिए कॉफी पी के आते हैं। देखिए क्या बन गया यहाँ पे, कप एंड हैंडल पैटर्न। कॉफी लवर कॉफी समझ के कल पैसा दबाइए, चाय लवर चाय समझ के पैसा दबाइए। समझ रहे बात को भाई, कप एंड हैंडल पैटर्न है, बहुत मस्त पैसा देगा। ये सब पैटर्न बहुत कम बनता है, जब बनता है जैकपॉट बनता है। ठीक है, तो डिक्सन में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, 14,520 मेरे ख्याल से लेवल आएगा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 520, 14,520 के ऊपर डिक्सन जैकपॉट 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 बनेगा। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो डिक्सन का फर्स्ट टारगेट 15,000, सेकेंड टारगेट 15,500। फर्स्ट टारगेट डिक्सन का रहेगा 15,000 15,000, सेकेंड टारगेट रहेगा 15,500 15,500। 1,000 पॉइंट का रैली मिलेगा। 15,500 तो कल मिल जाएगा, 15,000 कल मिल जाएगा, 15,500 एक से दो दिन में मिल जाएगा। ठीक है ना, कल यहां तक डिक्सन जा सकता है, 500 पॉइंट आराम से आपको मिलेगा, जहां से डिक्सन गिरा था। ठीक है, वहां तक आराम से हो जाएगा डिक्सन। ठीक है, समझ में आ रहा ना। मेरा ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, देख रहे बार बार ऐड आ रहा है, हमको हटाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सेटअप और बहुत ही जबरदस्त पैसा देने के लिए कल रेडी है। परफेक्ट कप एंड हैंडल है, कप भी कंप्लीट हो चुका है, हैंडल भी कंप्लीट हो चुका है। हैंडल का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, टारगेट डन। अब इसमें आपको जितना पैसा भरना है इस कप में भरिए कल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, डिक्सन जैकपॉट स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आ जाइए आइसर, एलटीआई, एलटीडी, डीबी स्लैब, ट्रेंड, इस सब में तो कुछ है नहीं। डीबी स्लैब आज पैसा दे दिया अच्छा खासा। कोलपाल, पॉलीकैब, नौकरी। नौकरी याद है आप लोगों को, प्रीवियस डे के एनालिसिस में नौकरी में हम कुछ बताए थे कि नौकरी अपने वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास हैमर बनाया, ये वाला याद है, याद होना चाहिए। रिवर्सल ट्रेड है, नौकरी मस्त पैसा देगा, बताए थे ना भाई। और देखिए नौकरी क्या पैसा दिया है, कैसा रिवर्सल ट्रेड। हाँ 7400, 7700, 7800 का हाई लगाया है, तो ये सब पैसा बन गया। अगेन नौकरी अच्छा है, बुलिश फ्लैग बना रहा है। ठीक है, हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे ही रफ एंड समझ, देखिए बुलिश फ्लैग। ठीक है, अगेन नौकरी अच्छा है, बुलिश फ्लैग बना रहा है। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट में अगेन नौकरी पैसा देगा। ठीक है ना, बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट होगा, जो टारगेट हम बताएं 8,000 तक का, तो नौकरी 8,000 चला जाएगा कुछ दिन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नौकरी को भी कल रडार में रख सकते हैं, बुलिश फ्लैग बना है। हम प्रॉपर स्केल स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है भाई, ऐसा ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। अच्छा स्केल आ गया, चलिए चलिए आ गया, लेकिन ड्रॉ ही कर देता है। अब आ गया स्क्रीन में तो ड्रॉ कर ही देते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम में चले जाइए, बुलिश फ्लैग नौकरी बनाया। ठीक है, तो बुलिश फ्लैग ये हो गया हम लोग का, फ्लैग ये हो गया डंडा। ठीक है, यानी पोल, पोल एंड फ्लैग। क्लियर है भाई, ये सब पैटर्न सब पढ़ा चुके हैं। अगर ये ब्रेकआउट होगा,
इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा 15 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम में, तो नौकरी को स्विंग कर सकते हैं। उस दिन बताया स्विंग, यानी स्विंग मतलब हफ्ता 10 दिन होल्ड कर सकते हैं, हम बता चुके हैं प्रीवियस डे एनालिसिस में, ठीक है। तो नौकरी का टारगेट है 8000 8000, कुछ दिन में ये नौकरी 8000 तक चला जाएगा, आपको जैकपॉट बना कर देगा, तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। मैस्डॉक 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 भाई रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया मैस्डॉक का, और जब रिजल्ट आया तब का रैली, ये कैंडल जो देख रहे एक कैंडल ग्रीन 4000 से 4350 के आसपास 350 पॉइंट का कैंडल है ये, रिजल्ट आउट हुआ था Q2 का, ठीक है। तो मैस्डॉक बहुत स्ट्रांग है। अब कैसे क्या, डे टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट में एक सेटअप ड्रॉ किए हैं जो अभी आप लोगों को दिख जाएगा स्क्रीन में। ये इसे कौन सा सेटअप कहते हैं, कौन सा पैटर्न कहते हैं, ये है हम लोग का डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो मैस्डॉक तो यहां तक जा ही रहा है, इस रेजिस्टेंस को मैस्डॉक टच करने जा रहा है, ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया ना डे टाइम फ्रेम में, मैस्डॉक इसको टच करने जा रहा है, ठीक है ना। लेवल आ जाएगा मेरे ख्याल से 4450 का लेवल आएगा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 4500 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो मैस्डॉक ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा ही करेगा, चाहे कल करे परसों करे जब भी करे, ये मैस्डॉक यहां तक जाएगा ही। येलो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए लाइव मार्केट में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, डे टाइम फ्रेम का सेटअप है, तो 4500 को मैस्डॉक टच करेगा ही करेगा, 4500 को, ठीक है। जब 4500 ब्रेक कर गया मैस्डॉक, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैस्डॉक 4500 को, 4500 को, 4500 को, ठीक है, 4500 को अगर मैस्डॉक ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर कैंडल, 1 घंटे का कैंडल, 1 आवर टाइम फ्रेम, ध्यान सुनिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल इस ट्रेंड लाइन, येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है प्रॉपर बॉडी के साथ, यानी आधा बॉडी का हिस्सा 1 घंटे टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज हो जाएगा 4500 के ऊपर, तो मैस्डॉक आने वाला कुछ दिन में 6000 तक जा सकता है, ठीक है। इंट्राडे का टारगेट 5000 5500 का रहेगा, ठीक है। इंट्राडे का टारगेट 5000, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5000, 500 पॉइंट का रैली, सेकेंड टारगेट 5500, और जो स्विंग करना चाहते हैं 6000 तक के लिए मैस्डॉक को होल्ड कर सकते हैं, आने वाला कुछ दिन में मैस्डॉक 6000 भी टच कर सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये 6000 और ये 5000 और ये 5500 तभी जाएगा जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 घंटे का कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा तब, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा मैस्डॉक को, है ना। चलिए अब और कोई स्टॉक देखते हैं। टीवीएस मोटर छोड़िए, मारुति को पकड़िएगा, मारुति को छोड़िएगा मत कोई भी। 12000 तक मारुति जा रहा आने वाले कुछ दिन में, ठीक है, कुछ दिन में मारुति 12000 को टच करने जरूर जाएगा। ये देखिए आज हम मारुति क्यों दिए थे, ये एक ब्रेकआउट आया था ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, कह सकते हैं हम लोग डब्ल्यू पैटर्न, लुक लाइक एंड डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मारुति निकला तो हम दिए, जहां से हमको लगता है 60-70 पॉइंट ऑप्शन में आराम से मारुति का मिल गया था हम लोग को, हाँ 60-70 पॉइंट ऑप्शन में पकड़ लिए थे। लेकिन मारुति बहुत अच्छा रैली देगा, ये मारुति नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 12,000 12000, उसको टच करने जाएगा, चाहे एक हफ्ता में जाए चाहे 10 दिन में जाए, लेकिन जाएगा जरूर, ठीक है। तो अब कल मारुति में जो ट्रेड नहीं किए इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, बहुत अच्छा एक और ब्रेकआउट के पास आकर रुका हुआ है। देखिए बार बार इसी को टच करके गिर जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप मारुति को अब भी पकड़ेंगे तो अब भी आप कह सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, मारुति भी बन रहा है। अभी जो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किए, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए प्रीवियस मार्केट यहीं से गिरा, येलो ट्रेंड लाइन से भी गिरा, और जो हिडन रेजिस्टेंस ड्रॉ किए वहां से गिरा, आज हिडन रेजिस्टेंस के पास ही पूरा रुक गया, सारा दिन मारुति आज इसी हिडन रेजिस्टेंस के पास रुका जो भी आप लोग के सामने ड्रॉ किए। समझिएगा बात को, ये सब चीज, ठीक है, खोल कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में इतना चीज जो हम बता रहे हैं, ये सब हाइड रखता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है ये सब चीज जो हम आपको खोल के रख दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसको पकड़िए, सीखिए, समझिए, जिंदगी भर काम आएगा, एक बार सीख लीजिएगा जिंदगी भर पैसा छापिएगा, ना किसी के सामने हाथ फैलेगा, ना नौकरी का टेंशन, ना क्या बोलते हैं बात सुनने का टेंशन, खुद का मालिक खुद का बॉस। नौकरी क्या है, जॉब, जॉब का फुल फॉर्म क्या है भाई, जॉइंट अदर बिजनेस, दूसरा का बिजनेस को ज्वाइन करके आप बढ़ा रहे हो उसका बिजनेस को, JOB जॉब, जॉइंट अदर बिजनेस, दूसरा का बिजनेस को ज्वाइन किए और उसका बिजनेस ग्रो हो रहा, उसके बदले आपको टूचू सैलरी मिल रहा, क्या 20 25 50 हजार और क्या।
तो खुद का मालिक बनिए ना भाई, आपका फायदा उठा रहा ना अगला। 10 घंटा 12 घंटा एक दिन में खटाता है, 10 ही घंटा खटाता है, 300 घंटा आप महीना में खट रहे हो। कितना का प्रोडक्ट बना के देते हो, एक दिन में 10 घंटा खट रहे हैं, लाखों का प्रोडक्ट बना के आप उसको दे रहे हैं, आपको दे रहा महीना का 20,000 50,000, क्या फायदा। समझिए सब बात को, ठीक है। तो सीखने का ज्यादा कोशिश कीजिए, सीखने का। तो मारुति, अब अगर आप देखेंगे तो मारुति भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मारुति निकल गया, 11,280 मेरे ख्याल से लेवल आएगा। हाँ 11,280, ठीक है। 11,280 के ऊपर अगर मारुति निकल गया तो होल्ड कर लीजिएगा, कुछ दिन में मारुति आराम से 12,000 जाएगा। 11,280 के ऊपर अगर कल सस्टेन करता है तो इंटरडे का टारगेट रख लीजिएगा 11,500 11,700, ठीक है। अगर कल मारुति 11,280 को ब्रेक करे क्लोज करता है, उसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, आधे घंटे टाइम फ्रेम बॉडी के साथ, तो फर्स्ट टारगेट 11,500 को रख लीजिएगा मारुति का, सेकंड टारगेट 11,700 को रख लीजिएगा। और जो स्विंग करना चाहते हैं, इक्विटी होल्ड करना चाहते हैं या पोजिशन ऑप्शन का भी होल्ड करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन उठाइए। अभी अक्टूबर नवंबर स्टार्ट है ना, हाँ एंड ऑफ, इसे भी तो भाई स्टॉक ऑप्शन एंड ऑफ मंथ ही में खत्म होगा, तो नवंबर एक्सपायरी का आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 12,000 तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं मारुति में, ठीक है भाई। तो मारुति भी जैकपॉट बनेगा। जो कैंडल 11,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा कर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई टच मत कीजिएगा। सिंपल सी बात, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस का बिना ट्रेड करने का दिन भी आपका आएगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा, वो दिन तब होगा जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बनिएगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसा जगह आप एंट्री कीजिएगा कि आपका प्रॉफिट बनेगा, स्टॉप लॉस जानने का चांस 1% होगा, प्रॉफिट आने का चांस 99% होगा। तो ऐसा ट्रेडर आप जिस दिन बनिएगा उस दिन आप स्टॉप लॉस को इग्नोर कर सकते हैं, अभी मत कीजिए। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो कीजिए। हम तो चाहते हैं भाई इंडिया का हर एक घर में ट्रेडर हो, और सब ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, ना कि टुचपुंजिया ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ताकि उस घर का आर्थिक स्थिति सुधर जाए, ठीक है भाई। चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। तो मारुति भी जैकपॉट स्टॉक है। एम्फैसिस, कोफर, बजाज, बालकृष्णा इंडस्ट्री छोड़ दीजिए। आज लाइव मार्केट में हम एक दिए हैं, प्रीमियम ग्रुप में दिए थे, कौन सा दिए थे, भारत फोर्ज, यस भारत फोर्ज। बहुत अच्छा सेटअप बना था भारत फोर्ज में, इसलिए दिए थे, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं आप लोग को भारत फोर्ज, वो कल के लिए भी आप लोग के लिए भी दे रहे हैं हम। थर्मैक्स, थर्मैक्स कुछ है क्या, देख लेते हैं एक बार। कुछ तो दिख नहीं रहा थर्मैक्स, छोड़िए इसको। ब्रिटानिया, एशियन पेंट, एंजल एम, ग्रोटेक देख लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग के सामने, हम स्टॉक देखते हैं, सर्च मारते हैं, हमको जो समझ में आता है सो देते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि हम कुछ स्पेशल कुछ रखे हुए हैं। देखिएगा भारत फोर्ज, ठीक है। बहुत अच्छा टारगेट भी है और बहुत अच्छा बना हुआ भी है। देखिए सेटअप बना हुआ था मेरा, 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाते, थोड़ा छोटा हो जाएगा, हाँ चलिए। देखिए ब्रेकआउट भी हो गया, देख रहे हैं। अब बताइए, नीट एंड क्लीन, जैसा आप लोग इंस्टाग्राम में देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हैं, इंस्टाग्राम को रील में देखते हैं, बहुत सारा सोशल प्लेटफॉर्म में देखते हैं, बुक में देखते हैं। जो प्राइज एक्शन का बुक आजकल भाई बेच बिक रहा है, अंदाजी सेटअप उटअप बना दिया है, पैटर्न बना दिया, कैंडल बना दिया, बुक बिक रहा है। ले लो बुक, बुक से पढ़ लो, बुक से पढ़ लेता तो पूरा इंडिया आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता क्या। तो देखिए, तो जैसा बुक में देखते हैं, मेरा कहने का मतलब जैसा आपको बुक में दिखाया गया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो परफेक्ट हूबहू वो भारत फोर्ज में बना है, परफेक्ट हूबहू, ठीक है। ये हो जाएगा लेफ्ट शोल्डर, ये हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा राइट शोल्डर, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। शैम्पू नहीं है ये सब। नया नया लोग कोई देख लेगा बोलेगा बाबा शैम्पू का नाम बता रहा, नहीं बाबा, ये सब क्या है, पैसा बनाने का चीज है, ठीक है। शैम्पू में पैसा लगता है, पैसा वेस्ट होता है, और फिर क्या, थोड़ा देर बाल चमकता है, हवा मुड़ता है, फिर कहानी खत्म। गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, हेड एंड शोल्डर यूज करके जा रहे हैं। गर्लफ्रेंड थोड़ा देर सूंगी वालो, माय गॉड, हेड एंड शोल्डर यूज करके आ रहे हो। अब देखो यहाँ पैसा बर्बाद करे क्या मिलने, और यहाँ देखिए क्या पैसा बना रहे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर।
ठीक है भाई, तो बात को समझिए थोड़ा, परफेक्ट बना है और ब्रेकआउट भी हो गया है, बहुत मस्त पैसा देगा। कुछ दिन होल्ड कीजिए भारत फोर्स को, ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत कम बनता है ये सब सेटअप, और जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। टारगेट 15,000 का रख लीजिए, इसको एक्सटेंड कीजिए, ये वाला टारगेट हो, ठीक है, 15,000 सॉरी 1500 टारगेट रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहां तक आराम से भारत फोर्स चला जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत भाई बताइएगा। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है, एंड ये आपका राइट शोल्डर है, ब्रेकआउट भी है। भले रिटेस्ट नहीं किया, हो सकता है रिटेस्ट करने आए, रिटेस्ट कर लेगा भाई, कीजिए 1440 में, ठीक है। अभी भारत फोर्स आपका ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया। अगर कल रिटेस्ट करता है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकल चुका है, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट में ना। प्राइस वापस नीचे आएगा और क्या लेगा, सपोर्ट लेगा ना। तो सपोर्ट पे जो ट्रेड नहीं लिए हैं, जो जिनका मिस हो गया, अगर सपोर्ट पे कल आता है 1440 के आसपास, तो आप इक्विटी बाई कीजिए ना, ऑप्शन बाई कीजिए ना, कौन मना कर रहा, हम बिंदास पैसा बनेगा, बाई कीजिए। टारगेट ये रख लीजिए, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1525 का, वहां तक चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त है भारत फोर्स को, ध्यान दीजिएगा। अगेन बता दे रहे हैं, लेफ्ट शोल्डर है, हेड है एंड राइट शोल्डर है, इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। क्लियर है भाई, चलिए, ये हम ऑलरेडी होल्ड करा चुके हैं अपने ग्रुप में। लाल पैथला, फिन निफ्टी, टाटा, रिडक, एमसीएक्स, बाकी कोई स्टॉक दम नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अभी कितना स्टॉक लिए हैं भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी के कल देख लेंगे, बैंक निफ्टी बता दिए, बीएससी है, डिक्सन है, दो दो स्टॉक हो गया। उसके बाद कौन सा दिए थे, नौकरी 4 हो गया, मैस्डॉक 5 हो गया, मारुति 6 हो गया, एंड भारत फोर्ज है, बस सही ना, 7 स्टॉक हो गया, ठीक है ना। चलिए 7 स्टॉक बहुत है, ध्यान दीजिए कल। और जैसा कि प्रीवियस डे एनालिसिस में हम आपको इसके बारे में बताए थे, प्राइमर एनर्जी के बारे में, क्या है भाई, याद है। आज देख लीजिए कितना परसेंट अप है, 8% अप है ये स्टॉक, 8%। टारगेट हम ये वाला बोले थे ना, जितना जितना आपका बुलिश फ्लैग का पोल है, जितना बुलिश फ्लैग का पोल है ये वाला, यही टारगेट हम ऊपर सेट किया, जो कि अभी तक गया नहीं है, लेकिन 8% आज ही अप हो गया। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ, एक हिडन रेजिस्टेंस था उसको रोक लिया। इसको भी हम हटा देते हैं ना, अभी हटा देते, देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया, ये देखिए ब्रेकआउट, ठीक है, लेकिन ये जहां से बार बार गिरा था वहीं पास जाकर रुक गया। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो भाई जो लेवल दिए, जो ये फ्लैग का टारगेट है, वो टारगेट आपको यहां तक मिलेगा, 1500 प्लस 1600 के आसपास आराम से मिलेगा। तो आज ही ये 8% अप था, 8.60 आज अप है। कौन सा है, प्राइमर एनर्जीज, बहुत जबरदस्त पैसा बना आज। छोटा स्टॉक है भाई, 1 लाख रुपया लगाते आप कैश में, तो आपको सेम डे ये दे दिया था, लगभग 6-7% रिटर्न सेम डे दे दिया था। 1 लाख का 6-7% क्या होता है, 6-7 हजार, 6-7 हजार रुपया आराम से दे दिया था सेम डे। कौन कमाता है भाई, कौन कमाता है एक दिन में, कोई कमाता है, सोचना पड़ेगा, सेम डे 6-7% रिटर्न निकालना। तो ये 8% अप था, ठीक है। प्रीवियस एनालिसिस देखिएगा, आप लोग हम बताए थे, बना कर दिखाए थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए दिखा रहा है 92 पॉइंट अप, 8.6, देखिए यहाँ पे भी देखिए, है ना आप। तो ये सब चीज देखिए, सीखिए, समझिए। तो ये था कल का एनालिसिस, कल कैसे ट्रेड करेंगे वो बता दिए, बाकी जो स्टॉक जैकपॉट बनेगा वही बता दिए। अगर लाइव मार्केट में कोई स्टॉक निकल कर आएगा जो जैकपॉट बनेगा, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो चैनल फ्री है, लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, फ्री में एनालिसिस सीख भी रहे हैं, फ्री में अपना घर को चला रहे हैं, फ्री में माँ बाप का ये बने हुए भाई, क्या बोलते हैं उसको, माँ बाप का लाठी, ठीक है। माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई बहन को सपोर्ट कर रहे हैं फ्री में, सेकेंड मनी, सेकेंड सॉरी सेकेंड इनकम जनरेट कर रहे हैं, पॉकेट मनी अपना फ्री में सीख कर। वो भी ऐसा नहीं कि फ्री में खाली टिप्स मिल रहा है, टिप्स नहीं मिल रहा, सीखने को मिल रहा है वो ग्रुप में। तो आप भी जाइए, सीखिए, टेलीग्राम चैनल लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़ सके, सीख सके, समझ सके स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को, प्राइस एक्शन को, टेक्निकल एनालिसिस को, है ना भाई। इंडिकेटर के पीछे एकदम मत जाइए, ठीक है, टिप्स के पीछे एकदम मत जाइए, सीखने को मिल रहा सीखिए। तो आप लोग से ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे चैनल के लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए।
ठीक है, जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वहां भी मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, ओनली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कोई फालतू मैसेज एकदम मत कीजिएगा। हम सबका रिस्पॉन्स देते हैं, सबका रिप्लाई करते हैं, बस खूबी यही है कि हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं। अगर हम दूसरों से इग्नोर करने लगे तो फिर क्या होगा पता नहीं। इसीलिए फालतू मैसेज मत किया कीजिएगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रील भेजते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फनी रील चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी हम उम्र हैं, एंजॉयमेंट तो सबके लिए है। ठीक है, चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा है, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। चलिए बाय।